वेलकम बैक अगेन CBSE अदर्स क्लासेस। बहुत से बच्चे क्लास 12 कंपार्टमेंट 2026 में फ़ेल हो गए हैं कंपार्टमेंट में। बहुत से बच्चे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ओवरऑल कितने बच्चों ने कंपार्टमेंट का पेपर दिया था और कितने बच्चों ने इम्प्रूवमेंट का पेपर दिया था और इसमें से कितने बच्चे पास हो गए हैं और कितने बच्चे फ़ेल हो गए हैं। पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें बात करी थी और किस वजह से फ़ेल हुए हैं इस चीज़ को भी मैंने बात किया था, ठीक है। लेकिन आज बात करने वाले लास्ट चांस क्लास 12 कंपार्टमेंट क्लास 10 कंपार्टमेंट 2026 में जितनी बच्चों की कंपार्टमेंट लगी है तो वो किस तरीके से अपनी नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर किस प्रकार से अच्छी तरीके से आप अपनी कंपार्टमेंट को रिमूव कर सकते हैं और एक अच्छी मार्कशीट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया है, अब मान लीजिए अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th में होते हैं, क्लास 12th या 10th में होते हैं तो वह आप क्लास 10th या क्लास 12th में कंपार्टमेंट अगर आप लोगों की है तो कंपार्टमेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अगर कंपार्टमेंट आ गई है तो सबसे पहले आपको अभी से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब हार्ड वर्क दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हार्ड वर्क में आपका आ जाता है जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट लगी है उस सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज, ठीक है। डीपली नॉलेज, ठीक है। डीपली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और देन उसके बाद उसके आपको नोट्स अच्छी तरीके से मेंटेन होने चाहिए। नोट्स मेंटेन होने चाहिए, ठीक है। नोट्स अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे देन उसके बाद फिर आपको इसमें करना पड़ेगा। नोट के बाद आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छी तरीके से, तभी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद आपको अब क्या करना है, इतना सारा कुछ करने के बाद आपको इसमें लास्ट में आपको PYQ, जितने भी PYQ आए हुए, ठीक है, PYQ को आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट NCERT बुक की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। उसके सारे चैप्टर आपको गो थ्रू होने चाहिए 2 से 3 बार, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास फुल टाइम है, पूरा समय है, तो कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। और अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम ज़्यादा समय भी है तो चीज़ें बहुत कम हैं, तो समय को बिल्कुल भी वेस्ट न करिए और ईज़िली तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। देन इसके पास सबसे एक डीपली चीज़ और भी है कि अब आपको करना क्या है नेक्स्ट टाइम। मान लीजिए आपको क्लास 12th में कंपार्टमेंट थी, ठीक है, कंपार्टमेंट थी और कंपार्टमेंट में आप फेल हो गए, ठीक है। कंपार्टमेंट में आप फेल हो गए तो अब क्या करेंगे, आप रेगुलर स्टूडेंट के साथ आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आप अप्लाई करेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम चलते हैं गूगल की साइट पर, ठीक है। किस प्रकार से करना है वो चीज़ भी हम सारी बताएंगे। प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आपको अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप बोर्ड का जो पेपर देंगे वो एज अ रेगुलर कैंडिडेट के साथ देंगे। जैसे फेब में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो फेब में ही आप अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, या फिर आप सभी सब्जेक्ट का देना चाहते हैं फिर से दोबारा से, तो आप सभी सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का पेपर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। सभी सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं। हाँ, जैसे अब प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे कैसे चलना है, तो सबसे पहले मैं गूगल की साइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करता हूँ। जो फॉर्म आता है प्राइवेट कैंडिडेट का वो आप किसी भी CSE से भरवा सकते हैं, जन सेवा केंद्र से भरवा सकते हैं, या खुद से भर सकते हैं, या फिर स्कूल से भरवा सकते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट कहीं से भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। देन सेकंड पॉइंट आपका इसमें मस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है, इतना होने के बाद आपको रेगुलर बच्चों के साथ ही स्टडी करनी है। लेकिन आप अपनी कोई कोचिंग कर लीजिए, ठीक है, कोई कोचिंग कर लीजिए, या फिर क्या कहते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। आप अगर कोई स्कूल आपको ज्वाइन करना है तो आप स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कोई स्कूल जैसे ज्वाइन करना है आपको
तो आप स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कूल से भी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी आपके पास रेफरेंस हो जाता है। देन उसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जो सिलेबस रहने वाला होता है वो जो रेगुलर बच्चों के साथ सिलेबस होगा वही सेम सिलेबस आप लोगों का भी होगा, कोई भी सिलेबस चेंज नहीं होगा। मान लो 27 में जो बच्चे अपने रेगुलर कैंडिडेट के तौर पर, रेगुलर बच्चे जो अपना बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ आपका बोर्ड का पेपर होगा, उन्हीं का सिलेबस सेम होगा, ठीक है। सेम चीज़ होगी उन्हीं जैसे, ठीक है। फिर से सेम चीज़ होगी। देन इसके बाद इतना सब कुछ आप कर लेते हैं। देन उसके बाद फॉर्म फिल की प्रोसेस क्या है, तो आपकी सितंबर और अक्टूबर के मिड में आपकी जो फॉर्म है प्राइवेट कैंडिडेट वह साइड ओपन हो जाएगी, प्राइवेट कैंडिडेट की साइड ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आप अपना फॉर्म फिल प्रोसेस भी करा सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म फिल के लिए कैसे चलना है, तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ गूगल की स्क्रीन पर, ठीक है। और डायरेक्ट गूगल की स्क्रीन पर चलता हूँ, ठीक है। गूगल की स्क्रीन पर चलता हूँ, तो वहाँ से आप फॉर्म फिल प्रोसेस की देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। गूगल पर, ठीक है, CBSE डालेंगे, ठीक है। ठीक है, गूगल की साइट पर आप इसको अच्छी तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। गूगल की साइट पे जाके ईजिली, ठीक है। तो उसकी अलग से फॉर्म वीडियोज़ आ जाएगी, उसमें वीडियो में देख सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ रहने वाली, तो बिल्कुल भी आप घबरा